किंग कोहली को पीछे छोड़ दिया, कोई नहीं कहेगा कि वी आर मिसिंग किंग कोहली। किंग कोहली को तो हमारे बाबर भाई भी पीछे छोड़ चुके थे। किंग कोहली एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा इंसान भी है, लेकिन वो एक क्रिकेट है, एक इसमें कोई आगे भी जाते हैं, कोई पीछे भी रहते हैं। अब जिसने एक रिकॉर्ड किया वसीम अकरम के उस दौर में, उनको इतनी खुशी मिली होगी। अब वो वाला लेवल तो नहीं है ना, वो दौर नहीं है। अब हर चीज़ में एडवांस साथ है, अब उसमें कैटेगरी बदलती जा रही है, फास्ट क्रिकेट होती जा रही है। अब ये देखना, पहले T20 का हमारा कॉन्सेप्ट और होता था। अब हम T20 देख रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं कि 100 पे 100 स्कोर भी ना बने, हम कहते हैं कि 100 पे 200 स्कोर बने। ऐसी इसी वजह से हम कहते हैं बाबर आजम अब नहीं होना चाहिए टीम में, क्योंकि हमें वो वाली क्रिकेट, हम लोगों के माइंडसेट चेंज होते जा रहे हैं। एक तरफ आर्चर है, एक तरफ बुमराह है। देखें, अगर मैं बात करूं बॉलिंग साइड की, तो वो तो फिलहाल इंग्लैंड के पास ही है, क्योंकि इंडिया का एक बॉलर बुमराह आया है, उसने परफॉर्म किया, अच्छा ज़रूरी नहीं आगे करे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे कई मैचेस में देख चुके हैं कि एक मैचेस में परफॉर्म करते हैं, आगे उस मैचेस में वही मार खा रहे होते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं ना, जैसे आर्चर हो गया, इनके ये फॉर्म में है, उन पिचेस पे खेल के वो फॉर्म में है, तो उनको इस एज है, इस पिच का एज है। लेकिन जैसे शुभम गिल इस पिच पे चला है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे उसने टाइम लिया ना, जब टाइम लिया तो मुझे लगा था कि भी अब ये कुछ करेगा। सीरीज किस तरफ जा रही है, ड्रॉ की तरफ जाएंगी या सीरीज भारत के नाम होंगी? क्योंकि 2024 में 4/1 था, 4 इंडिया की थी, 1 इंग्लैंड की थी। सीरीज देखा जाए, मेरा दिल तो है इंडिया की तरफ जाए। वैसे जो मेरे स्टैट और उस तरह के उनके स्टैट कहते हैं, वो कहते हैं इंग्लैंड जीतेगा, वो इंग्लैंड जीतेगा। राइट नाउ अगर इंडिया की बात करें तो कोई फेवरेट बैट्समैन जो इस टेस्ट में चल रहा हो? इस टेस्ट में तो अभी फिलहाल तो मुझे शुभम गिल ही ठीक लगा है। वैसे जो इंडिया में मेरा फेवरेट है वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा इज बेस्ट प्लेयर। ओके, और अगर इंग्लैंड की बात, वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन हमेशा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो डोमिनेट इसलिए करते हैं, एक तो वो जब परफॉर्मेंस की जरूरत होती है तब परफॉर्म करते हैं, और प्रेशर हैंडलिंग, दैट इज व्हाट, जैसे कि इमरान खान कहते हैं कि प्रेशर हैंडलिंग में खेलना उनको आता है। एग्जैक्टली, मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया को प्रेशर हैंडलिंग करनी आती है। एट द सेम टाइम अब हमने देखा कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जस्ट रिटायर्ड, बुमराह वाज नॉट देयर, बुमराह को भी सेव किया जा रहा है फॉर द बिगर मैचेस, फॉर द बिगर टूर्नामेंट्स, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेशर यहाँ पर तो लेना बनता था ना, व्हेन वी से कि भाई जो मैचेस हैं दे आर गोना बी लाइक वेरी हाई एंड टाइट। ऑल्सो जब हम ऑपोजिट टीम के अंदर एक्सपीरियंस देखते हैं, बेन स्टोक्स को देखते हैं, जॉ रूट को देखते हैं, उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस करना, एक्चुअली इंडिया हैज गॉट सम नर्व्स। Sure, definitely India has got some nerves and they have proved it on the pitch. Right. And Shubman Gill, Pakistan में जो problem है, I think the level of competition is not that much high. If you are a mediocre batsman, स्टेटमेंट दी कि इंग्लैंड जो है बैटिंग पिचेस बना रही है ताकि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सके, और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकेंगे। शुभमन गिल ने कहा है, शुभमन गिल ने कहा कि यार हम लोग एज अ टीम जिस तरह से खेले हैं, सिराज की अगर बात करें, सिराज ने क्या कहते हैं बॉर्डर के ऐसा चेंज आया कि उसने यहाँ पे परफॉर्म किया बर्मिंघम में, और उसने कहा कि आई बिलीव माई सेल्फ एंड जसप्रीत बुमराह। आप यहाँ से देखें कि प्लेयर की पोटेंशियल यहाँ से पता चलती है कि उसके ऊपर अपना बिलीव कितना है। और टीम इंडिया, ये न्यू इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रही है ना, आप, मैं कहता हूँ कि आप अभी भी ये टीम भी बिठा दो, या आप 18 साल के इंडिया के बच्चे ले आओ, वो भी जो है आपको इंग्लैंड को हराते हुए नजर आएंगे। बट एट द सेम टाइम ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े लेजेंड्स जो है वो आपकी टीम को गुड बाय कहते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, उसके बावजूद जो है वो टीम स्टैंड नजर आती है। अगर पहले मैच की भी बात करें, वन साइडेड इंडिया नहीं हारा, 5 सेंचुरीज आई हैं, और 5 सेंचुरीज एक ही मैच के अंदर, दिस इज नॉट इजी। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 5 सेंचुरीज के बाद भी कोई टीम हार जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई में जो मोमेंटम हमें नजर आ रहा है, दैट इज कंप्लीटली स्प्लेंडेड। क्या रीजन है, इंडिया ने कैसे ये लेवल अचीव किया? मैं हमेशा से एक बात करता हूँ और सोचता भी हूँ कि इंडियन प्लेयर्स तो खेलते ही खेलते हैं, लेकिन जो इंडिया के पीछे इंडियन मैनेजमेंट काम कर रही है ना, वो अभी से नहीं कर रही। वो सचिन तेंदुलकर शर्मा यंग टीम इंडिया ने भाई जैसा डोमिनेट किया जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में, और उनको बताया कि भाई आपकी जो बेसबॉल क्रिकेट है टोटली एक्सपोज होकर रह गई है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, ईच एंड एवरी फील्ड में इंडिया बहुत जबरदस्त क्लिक करके गया। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज के मैच में इंडिया का विनिंग पॉइंट कौन सा था और कौन सा फेवरेट प्लेयर रहा। सर, इंडिया ने आज इंग्लैंड को हराया, क्या कहते हैं इस पर? सर बेसिकली मैं बात करूंगा कि आपने इंडिया के प्लेयर्स को देखा भी होगा मैच खेलते हुए, आप उनकी कैप्टनसी को जज नहीं कर सकते किसी भी हवाले को लेकर, ठीक है ना। वो ऐसा परफॉर्म करते हैं कि मैं दुनिया को हैरान कौन परफॉर्मेंस होती है उनकी। वो आप कहते हैं जी शुभमन गिल पहली बार कैप्टन बने हैं, तो उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है जो किसी बंदे ने नहीं दिखाई होगी आज तक आगे, ठीक है ना। वो ऐसी परफॉर्मेंस है दुनिया के अंदर, मैं कहता हूँ हमारे कैप्टनसी के अंदर कोई दिखा सकता नहीं है। मैं कहता हूं अभी तक पाकिस्तान के अंदर आके वो भी गोलों के साथ, इंग्लैंड ने होम ग्राउंड में घुस के मार रहे हैं। ओ भाई, उन्होंने इंग्लैंड ने पहला मैच जीतकर क्या सोचा कि हम इंडिया को हरा देंगे। मैं कहता हूं शुभमन गिल ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी मारी, दूसरी इनिंग्स में आकर डबल सेंचुरी मारकर इनकी होंडे खड़े कर दिए। मैं कहता हूं इनकी ऐसी धुलाई कर दी है ना कि ये कहने लगे कि जी हम हमसे बड़ा बाप भी कोई नहीं है, ये अपने आप को बड़ा फनकार समझने लगे थे पहली इनिंग जीत के इंडिया से। मैं कहता हूं उनकी ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि आप उनको जज नहीं कर सकते किसी भी हवाले से। शुभमन गिल ने, मैं कहता हूं डबल इनिंग्स के आगे उन्होंने दूसरी इनिंग्स में जो डबल सेंचुरी मारी है, मैं कहता हूं कैप्टनसी के अंदर आके इतना अच्छा प्ले ग्राउंड, इतना अच्छा उनके होम ग्राउंड का खेलना मैं कहता हूं किसी के अंदर नहीं है। और दूसरी बात ये ना कि ये सीनियर प्लेयर है, सीनियर प्लेयर भी रोहित नहीं है, विराट कोहली नहीं है, इनको लगा कि बुमराह तक नहीं था, और इनको लगा कि हम इनको हरा देंगे। मैं कहता हूं इनकी ऐसी कैप्टनसी को मैं दाद देता हूं। ऊपर से जो इनके बॉलर है सिराज, मैं कहता हूं पहली इनिंग में 6 आउट कर दिए। मैं कहता हूं कि ऐसी परफॉर्मेंस होती है। सर आकाशदीप 6 आउट करके, सर आकाशदीप तो फिर मैं इनके वो बॉलर हैं जो परफॉर्मेंस है नहीं भी दिखाते, दिखा देते हैं ऐसा कि ये पाकिस्तानी वाला बॉलर नहीं है जो कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं होगी। इनकी ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि दुनिया देखती है बैठ के।
सर जी, एक मैच जीत कर आप लोग कहते हैं हम जीत गए हैं, और मैं सर आपको यही बोलूंगा कि एक अगर इंग्लैंड के साथ मैच हो भी गया ना, अगर ये मैच खेलते भी अगला मैच निकल के ये हारेंगे सर। शुभमन गिल ऐसी कैप्टनसी दिखा रहा है, मैं कहता हूँ अभी तक उसने एशिया के अंदर आके होम ग्राउंड में कोई कैप्टनसी नहीं दिखाई किसी ने। तो मतलब कि इंडिया सीरीज ठोकेगा इंग्लैंड को? मैं कहता हूँ ठोकेगा नहीं, इनकी तोड़ के रख देगा सर। ये गोरे अपनी शामत करके अपने आप को अच्छे प्लेयर लेके आए, मैं कहता हूँ जो अच्छे उन्होंने छुपा के रखे वो लेकर आए। ये बच्चे बुच्चे खेलेंगे ना कि ये हरा देंगे। जोफ्रा आर्चर भी आ जाए, जो मर्जी आ जाए सर मैं कहता हूँ जो मर्जी है, अभी इनके सीनियर प्लेयर नहीं है सर, इंडिया के सीनियर प्लेयर नहीं है, वो बैठे हुए वो तो रिटायर हो गए ठीक है, लेकिन इनके जूनियर प्लेयर्स ने आके इनको बताया कि भाई हम किसी से कम नहीं है, हम पर्चियों में नहीं आते, हम अपनी प्रोमिस पे आते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि प्रोमिस कैसे होती है। आपके सोचते कि जी हमें 200-300 मार हम जीतोगे हमसे, ये आपकी भूल होगी। हम अपने आपके होम ग्राउंड में आके ठोकेंगे आपको जाके, ये ऐसी प्रोमिस दिखाते हैं सर। आपका अगर बात करें फेवरेट कौन था इस टेस्ट मैच के अंदर या सीरीज के अंदर, फेवरेट कौन था? सर मैं कहता हूँ शुभमन गिल जो पहली बार कैप्टनसी बनी है ना, मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट वो हो गया। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो हो सकता है इंडियन टीम डाउन हो, लेकिन ना तो कप्तानी के अंदर कोई लैक नजर आया, ना बैटिंग के अंदर, ना बॉलिंग के अंदर। जी बिल्कुल, इंडिया की जो बैकबोन थी वो वीरू थे, विराट और रोहित, लेकिन उनके ना होते भी उन्होंने क्या कमाल की बैटिंग क्या कमाल की टीम ने एफर्ट किया है। यही बात है कि वो इंडिया वाले अपने जूनियर के साथ सीनियर को कमाल का खिलाते हैं। हमारे इधर यह होता है कि पूरी टीम को उठा के फेंक देते हैं और पूरे जूनियर ले आते हैं, वो हम ले करते हैं। 5-5 साल में हम टीम बनाते हैं, जब वो सीनियर होते हैं तो वो सारे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो शुभमन गिल को रोहित विराट ने बनाया है, फिर आगे आपने जो परफॉर्मेंस उसकी देखी है वो पीछे में जो उसका पीछे सारी हार्ड वर्किंग थी इसकी। हम बात करेंगे शुभमन गिल की थोड़ी सी, जिस तरह से युवराज सिंह ने बयान दिया था कि मतलब अगर मैंने इसको तैयार किया तो लड़का जो है परफॉर्म कर रहा है, क्या कहते हैं कि युवराज सिंह लग रहा है राइट हैंडेड? जी सर, मतलब उनके कोच हैं, वो कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है सर, कैरियर बनाने में उनकी स्ट्रगल है, और मतलब उन्होंने टेक्निक वगैरह उनकी सिखाई हुई है बेस, मतलब वो जो नजर आई है जिस तरह वो खेले हैं रिस्क फ्री हो गए, कोई ऐसा उन्होंने रिस्क शॉट नहीं खेला है, मतलब बिल्कुल एक सेफ इनिंग खेली है उन्होंने बहुत सिक्योरली, और बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं युवराज सिंह ने मतलब उन्हें प्लेयर तैयार किया उन्होंने, तैयार करके दिया। जी सर। ठीक है सर, फाइनल सवाल का जवाब दें कि क्या लगता है कि इंडिया ने डोमिनेट किया या कोई ना कोई गलती इंग्लैंड की तरफ से भी देखने को मिली है मैच हारना जो है? नहीं बिल्कुल, इंडिया ने फुल डोमिनेट किया, इंग्लैंड को होश ही नहीं आने दी कि वो स्टेबल करे, दोबारा मैच में आए। पहले मैच में भी और दूसरे मैच में, पहले मैच में वो थोड़ा सा अनलकी हुआ है, लेकिन इंडिया ने दूसरे मैच में वो चांस ही नहीं होने दिया कि इंग्लैंड आए स्टेबल करे। और बेन स्टोक में पहली दफा ये भी हुआ है कि बेन स्टोक 200 इनिंग्स करके गोल्डन डक पे आउट हुआ है, तो ये अनबीटेबल था। बिल्कुल, आप मुझे फाइनल सवाल का जवाब दें कि पहला मैच जो था वो वीडियो देखकर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। भारत और इंग्लैंड के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने बेहतरीन जीत दर्ज की और सबसे ज़्यादा शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेली। भारतीय टीम का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। भारत और इंग्लैंड की सीरीज में आपको कौन सा खिलाड़ी बेहतर नजर आ रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खल रही है या नहीं। भारतीय टीम पूरी यंग इंग्लैंड के दौरे पर गई है। क्या लगता है आपको, क्या भारतीय टीम इंग्लैंड की सरजमी पर ये इतिहास रचने में कामयाब होगी या सीरीज जीतेगी? क्या होगा ये सब मुझे तो नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से कर दीजिए, बिल्कुल भूले बिना।